नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र एक बार फिर आपके बीच देश की सबसे बड़ी बीमारी के बारे में बात करने के लिए जो इस देश को लग चुका है वो है कैंसर। एक इंसान को कैंसर से बीमारी के बारे में आपने सुना होगा और किस तरह से आदमी उससे जूझता है, फाइनली कभी बच जाता है, कभी बच भी नहीं पाता। उसी तरह से जब किसी एक इंसान को दो जगह कैंसर हो जाए तब उसकी हालत क्या, दो कैंसर हो जाए तब उसकी हालत क्या होगी, तब तो शायद ही बचाया जा सकता है। भारत की यही हालत है। किसी भी देश की समृद्धि या किसी भी देश की संप्रभुता या किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत, मजबूती कहां से देखा जाता है। कोई एक देश का अगर जब आप देश की परिकल्पना करते हैं उसके प्रारूप की, तो आपको दो मुख्य बिंदु दिखाई देते हैं। जैसे भारत की समृद्धि, अर्थव्यवस्था, किसी देश की समृद्धि यानी अर्थव्यवस्था, और दूसरा है उस देश की व्यवस्था, सिस्टम यानी राजनीति, यानी लोकतंत्र, यानी जनतंत्र, यानी उस देश को चलाने वाला सिस्टम। ये दो मुख्य बिंदु अगर आप समझें तो इन दोनों में कैंसर हो गया है। अर्थव्यवस्था का कैंसर है अडानी, और लोकतंत्र, देश के सिस्टम, देश की व्यवस्था या राजनीति या जो भी कह लीजिए, उसमें कैंसर है नरेंद्र मोदी। अब दो जगह दो कैंसर जब इस देश पर हमला कर रखा है और वो भी लास्ट स्टेज में पहुंच चुका है, देश की बीमारी, कैसे बचाया जा सकता है देश को, इस बात को आपको समझना होगा। मेरे दोस्त, एक इंसान को रूपक बनाकर इस बात को मैं आप तक इसलिए पहुंचाना चाहता हूं कि धीरे धीरे मुझे लगने लगा है कि अब भारत को बचाना मुश्किल होता जा रहा है, शायद ही बचा पाए। अब उसको समझने के लिए आप समझिए, जैसे नरेंद्र मोदी एक कैंसर की तरह, और या यूं समझ सकते हैं कि नरेंद्र मोदी और अडानी और मोदी दोनों एक ही कैंसर के दो प्रारूप हैं और दो विभागों को, दो आयाम को कैप्चर कर रखा है। एक ने अर्थव्यवस्था को दूसरे कैंसर की मदद से, एक कैंसर जो अर्थव्यवस्था में लग गया है दूसरे कैंसर की मदद से, और दूसरा कैंसर जो राजनीति में लग गया है पहले कैंसर की मदद से। कहने का मतलब दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ब्लास्ट स्टेज चल रहा है, आप समझ सकते हैं, आप देख रहे हैं। अगर पहले अर्थव्यवस्था के कैंसर की बात करें तो दूसरे कैंसर के इन्फेक्शन से, यानी राजनीति में व्याप्त नरेंद्र मोदी जैसे कैंसर के इन्फेक्शन से पहला कैंसर यानी अडानी पूरे भारत की अर्थव्यवस्था को सड़ा डाला है, खोखला कर डाला है, या यूं कहें कि समाप्ति के कगार पर, वैसे भी लास्ट स्टेज है तो समाप्ति के कगार पे ला दिया है। कैंसर की तरह पूरा छा गए हैं, रोकने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। जैसे नियम, कानून, जांच सिस्टम सब फेल हो चुका है। आपने अडानी का मामला माधवी बुच से अगर समझने की कोशिश करेंगे या हिंडनबर्ग की रिपोर्टों से समझने की कोशिश करेंगे, या देश जब जूझ रहा था अपने आप को बचाने के लिए उस पीरियड को देखेंगे, तो सबसे बड़ा जो खतरनाक समय रहा वही अडानी को पनपने में, यानी कैंसर 1 को पनपने में, एक भाग के कैंसर को पनपने में सबसे बड़ी मदद किया। देश अपने आप को बचाने में जब जूझ रहा था उस समय अडानी वाला कैंसर, अडानी के रूप में जो कैंसर है वो पूरे देश को निगल गया, छा गया, जकड़ लिया। कैसे? मेरे दोस्त, पहले
दूसरे कैंसर यानी राजनीति के कैंसर नरेंद्र मोदी की मदद से अडानी ने देश की सारी अर्थव्यवस्था अपने हाथ में, अपनी मुट्ठी में कैद कर लिया। इसके लिए बहुत से आयाम थे, बहुत सी व्यवस्थाएं थी जिनका इस्तेमाल किया गया। आप जानते हैं, ईडी का, सीबीआई का, चुनाव आयोग, सब इसमें शामिल हैं और आपको दिखाई दे रहा है। मेरे दोस्त, भारत के यूं समझ लीजिए कि अब शेयर मार्केट यानी जहां माधवी बुच बैठती हैं, सेबी, वो अडानी का कार्यालय बन चुका है। अडानी के खिलाफ इतने आरोप सामने आए और प्रथम दृष्टया उसकी जांच की भी जरूरत नहीं है, साबित होता है पूरे देश के सिस्टम से लेकर के, पूरी देश की युवा व्यवस्था से लेकर के हर तरह से अडानी रूपी कैंसर ने इस देश की अर्थव्यवस्था पर हमला किया। पोर्ट ले लिया, एयरपोर्ट ले लिया, बिजली ले ली, कोयला ले लिया, खाद्यान्न ले लिया, बीज ले लिया, सिंचाई, पानी, उर्वरक, जमीनें ले ली, छीन ली। जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के सेब बागान या आप उदाहरण हैं। कुछ ना करते हुए भी इस कैंसर ने अर्थव्यवस्था की सारे आयाम को अपनी मुट्ठी में कर लिया, यानी छा गया, यानी हर जगह फैल गया। जहां देखो, जहां नजर दौड़ाओ, आपको अडानी मिलेगा, अडानी रूपी कैंसर आपको मिलेगा। खोखला करता जा रहा है पूरी अर्थव्यवस्था को दूसरे वाले कैंसर यानी जो राजनीति में है उसके जरिए, उसकी मदद से। मेरे दोस्त, मैं नहीं समझता आप कोई ऐसी जगह, कोई ऐसा, यानी अगर एक इंसान के अंग के, एक इंसान के शरीर के रूप से, अगर रूपक के रूप में इस बात को कहा जाए, तो मैं नहीं बस समझता कि कोई अंग बचा है जो अडानी रूपी कैंसर से ग्रसित नहीं हो चुका है। अडानी उसको निगल नहीं चुका है, खा नहीं चुका है, खत्म नहीं कर चुका है, उसको पंगु नहीं कर दिया है, उसको तबाह नहीं कर दिया, उसको बर्बाद नहीं कर दिया। पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था अडानी के मुट्ठी में जा चुकी है। तो इसे आप क्या कहेंगे? लास्ट स्टेज का कैंसर। यह कैंसर अब भारत को मारने जा रहा है, खत्म करने जा रहा है, करने की ओर बढ़ रहा है। कैसे? अगर यह कैंसर यानी अडानी रूपी कैंसर चाहे, यानी जिस दिन पूरी तरह से लास्ट स्टेज आ रहा है और एक्टिव हो जाएगा, चाहे तो आपका खाना बंद कर सकता है, पानी बंद कर सकता है, आप अगर मध्यवर्गीय हैं तो आपका व्यापार बंद कर सकता है, आपका बिजनेस बंद कर सकता है, आपका जीना दूभर कर सकता है, आपका आना जाना रोक सकता है। जैसे उदाहरण के लिए सोचिए, अगर आप कहीं जाना चाहेंगे तो अडानी अपने एयरपोर्ट से आपको नहीं जाने देगा। अगर आप कहीं व्यापार करना चाहेंगे तो अडानी अपनी शिप से कहीं आपको नहीं व्यापार करने देगा। अगर आप कुछ बिजनेस करना चाहें तो सारे बिजनेस, सारे आयाम, मान लीजिए अगर आप कंस्ट्रक्शन का बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको सीमेंट नहीं देगा। अगर आप फैक्ट्री लगाकर अपना बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको बिजली नहीं देगा, पानी नहीं देगा। अगर आप कुछ किसी तरह से पैदा कर भी लिए तो उसे बेचना चाहते हैं कहीं ले जाकर तो अपने सड़क से जाने नहीं देगा। अगर आप चाहते हैं कि एयरपोर्ट का उपयोग करके अपने सामान को कहीं से कहीं पहुंचाएं या खुद कहीं व्यापार के लिए जाएं तो जाने नहीं देगा। एयरपोर्ट उसका है। बड़े से बड़े उद्योगपति से लेकर के अर्थव्यवस्था के पूरे सिस्टम की बात कर रहा हूं, पूरे सिस्टम, भारत की जीडीपी, भारत की इकोनॉमी, भारत का पूरे अर्थव्यवस्था की बात करो, सबको अडानी कैंसर के रूप में ग्रसित कर चुका है, मुट्ठी में कैद कर लिया है, बीमार कर दिया है, सड़ा दिया है। और चाहकर भी लोग इस बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं, अडानी जैसी बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई इलाज कोई कर ही नहीं पा रहा है क्योंकि उसकी जांच पड़ताल ही नहीं होने दी जा रही है, बीमारी घोषित ही नहीं करने दी जा रही है।
अडानी देश के लिए बीमारी है, कैंसर है। यह बात कोई साबित भी नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसके खिलाफ कोई डायग्नोसिस ही नहीं करने दिया जा रहा है ना। आपके शरीर में कोई रोग है, मान लीजिए कैंसर हो गया, तो उसका चेक होगा, बायोप्सी होगी या टेस्ट होगा, कुछ होगा, तभी तो पता चलेगा हां आपको कैंसर है और आपको क्या करना चाहिए, इसके बारे में सोचा जा सकता है। जब अडानी जैसे कैंसर को पकड़ने के लिए या साबित करने के लिए सारे सिस्टम जब फेल हो चुके हैं, फेल कर दिया गया है, सिस्टम फेल नहीं हो चुके, अडानी के खिलाफ कोई जांच नहीं हो रही है, अडानी अपने पोर्ट पर ड्रग बेच रहा है, उसके खिलाफ कोई जांच नहीं हो रही है, अडानी का बनाया पुल है, अडानी का बनाया रोड है, अडानी का बनाया एयरपोर्ट है, सब ध्वस्त हो रहा है, टूट रहा है, बिखर रहा है, कोई जांच नहीं होने दी जा रही है। यानी रोग के बारे में जानने ही नहीं दिया जा रहा है। आप सोचिए फिर इलाज कैसे होगा? इलाज तो संभव ही नहीं, हो ही नहीं सकता। यानी आपकी अर्थव्यवस्था, अडानी रूपी कैंसर ने आपकी देश की अर्थव्यवस्था को अडानी रूपी कैंसर ने पूरी तरह से जकड़ करके लास्ट स्टेज पर ला दिया है। यानी अब नहीं लगता कि उसे बचाया जा सकता है। फिर भी सोचिए, कोई ना कोई तो रास्ता होगा। इतना आसान अब नहीं रहा भारत को बचाना। यह बात 10 सालों से कही जा रही है, जिस दिन से नरेंद्र मोदी गद्दी पर बैठे और उन्होंने अपने वादों से मुकरते हुए काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित ना करके उसे अंडरग्राउंड करके उस पैसे से इस देश को, अडानी जैसे कैंसर को खड़ा करने में मदद की। तभी से पता चल गया था कि अब भारत मुश्किल में, यानी बीमार होने वाला है, पता चल गया था। बार बार इसे आपके सामने लाया जा रहा था, आप समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे थे। आखिर आज अंतिम स्टेज पर पहुंच गया, क्या करेंगे? अब दूसरे भाग, यानी मोदी रूपी कैंसर किस तरह से देश की राजनीति, देश के लोकतंत्र, देश के संविधान को खोखला कर रहा है, खत्म कर रहा है, उसको समझिए। मोदी ने आते ही सबसे पहले पूरी ब्यूरोक्रेसी को एक मुट्ठी में कैद कर लिया, चंगुल में फंसा लिया, मतलब उसे ग्रसित कर दिया। यानी मोदी रूपी कैंसर पूरे सिस्टम को, भारत को चलाने वाले जितने भी सिस्टम थे, सबको ग्रसित कर लिया, बीमार कर दिया, सड़ा दिया। कोई काम नहीं कर रहा है। चुनाव आयोग की हालत देखिए, न्याय व्यवस्था देखिए, कार्यपालिका देखिए, न्यायपालिका देखिए, विधायिका देखिए जो एकदम सड़ चुकी है, एकदम से ग्रसित हो चुका है। और इसको करने के लिए, जैसे मैंने कहा कि अभी एक अडानी रूपी कैंसर का जो हमला और था और उसमें जो मोदी ने मदद की, उसी तरह से इधर अडानी ने मदद की इस राजनीति में कैंसर को पनपने में। पूरे मीडिया सिस्टम को खरीद लिया, ब्लैक मनी था ही। आप अगर अपनी आवाज उठाएंगे, बोलेंगे, कहेंगे तो कोई सुनेगा कैसे? क्योंकि वो मीडिया में आएगा ही नहीं, लोगों तक पहुंचेगा ही नहीं। आप कितने जोर से चिल्लाएंगे, कितना ढोल बजाएंगे, कहां तक चल के जाएंगे लोगों को बताने के लिए? भारत नाप चुके हैं राहुल गांधी, इस कैंसर के बारे में बताने के लिए नहीं पहुंच पा रहा है लोगों तक बात। और बात पहुंच के क्या करेगी? पहले तो आपकी बात को, आपके गले को दबा दिया गया मीडिया को खरीद करके, आपके सारे हक और हुकूक को छीन लिया गया, आपकी ताकत को छीन लिया गया, पूरे सिस्टम को कैप्चर करके। जो समृद्धि थी देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए, लोगों को नौकरी देने के लिए, लोगों के विकास के लिए, उन सारे सिस्टम को अडानी को ट्रांसफर कर दिया, बेच दिया। फिर इधर राजनीति में आज इतना खतरनाक रूप से वो कैंसर पकड़ चुका है, यानी मोदी रूपी कैंसर भारत में इस हद तक लोकतांत्रिक व्यवस्था को बीमार कर चुका है, खत्म कर चुका है कि लोग किसी और को वोट दे रहे हैं और वोट उन तक पहुंच ही नहीं रहा है। सारा देश चिल्ला रहा है मैंने नरेंद्र मोदी को वोट नहीं दिया, और नरेंद्र मोदी खुशियां मना रहे हैं कि लोगों ने मुझे जीत दिला दी, है ना?
कैंसर सेलिब्रेट कर रहा है। आप नहीं चाहते, आप इस बीमारी से छुटकारा पाना चाहते हैं। हरियाणा एक उदाहरण है। हरियाणा चाहता था इस बीमारी से, इस कैंसर से। समस्याएं आप जानते हैं, किस तरह से किसानों को, युवाओं को, महिलाओं को रौंदा गया, और इस कैंसर से वो छुटकारा पाना चाहते थे। लेकिन जिस तरह से कैंसर, अगर एक जगह आप उसको क्या कीमोथेरेपी करते हैं, और जैसे ही कीमोथेरेपी करने की कोशिश की जाती है कैंसर में, वो ब्लास्ट हो जाता है, यानी सब जगह बड़ी तेजी से फैल जाता है। यही बात आज भारतीय लोकतांत्रिक सिस्टम में है। अगर आप बात कीजिए कि लोकतंत्र को कैप्चर चुनाव आयोग के जरिए की जा रहा है, हां, अगर वहां से कहीं छूट जाता है तो डीएम, एसडीएम, उनके लेवल पे धांधली की जाती है, उनसे वही काम करवाया जाता है, लोगों का वोट खत्म किया जाता है, लोगों को पहुंचने नहीं दिया जाता है। लोगों, कहने का मतलब, जब सारे सिस्टम में ये कैंसर व्याप्त हो चुका है, अगर राजनीतिक कैंसर की बात की जाए, नरेंद्र मोदी रूपी कैंसर के इलाज की बात की जाए, तो क्या है? यानी जिस तरह से एक शरीर को केमियोथेरेपी दी जाती है, उसी तरह से नरेंद्र मोदी रूपी कैंसर से निपटने के लिए वोट है, माने चुनाव है। चुनाव भी, अगर चुनाव को ही कैप्चर कर लिया गया है, चुनाव को ही रोग लग गया है, चुनाव ही कैंसर ग्रसित हो गया है, यानी चुनाव आयोग हुआ, सिस्टम हुआ, चुनाव कराने की व्यवस्था हुई, जब सब कुछ में कैंसर फैल चुका है, कैसे इलाज हो सकता है? आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे? मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने पहले आपका गला घोंट दिया मीडिया को खरीद करके। आप चाहे कितना भी चिल्लाएंगे, वो लोगों तक पहुंचेगा ही नहीं। जो वो पहुंचाना चाहेंगे वही पहुंचेगा। फिर आपका गला दबाकर आपको मारेंगे, यानी आपको खत्म करेंगे, आपके अधिकार को खत्म करेंगे। अब किया जा रहा है, यानी आप वोट किसी को दे रहे हो और वोट किसी को मिल रहा है। चुनाव आप किसी को चुनना चाहते हो और जीत को ही रहा है। इस कैंसर का क्या इलाज है? कैसे करोगे? क्या इलाज है? वही बोला ना कि शरीर के लिए केमियोथेरेपी, यानी अगर इस कैंसर का इलाज तो वही है चुनाव। अब चुनाव और वो फेल हो चुकी है, केमियोथेरेपी फेल हो चुकी है, सिस्टम ही फेल हो चुका है। कैसे करोगे इलाज? कैसे बचाओगे देश को? इस दो बड़े कैंसर से आप भारत को कैसे बचाओगे? सोचो। और ये दोनों कैंसर अगर इसी तरह से हावी रहे तो भारत कहां पहुंचेगा? आप अंदाजा लगाइए। श्रीलंका, बांग्लादेश कहां पहुंचेगा? वैसे भी खैर मेरे दोस्त, अब सोचने का, विचार करने का, क्योंकि सूचना तंत्र पूरी तरह से इन दो कैंसरों से ग्रसित हो चुका है। मैंने कहा कि न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया, यही चार लोकतंत्र को बचाने के आयाम थे, सिस्टम थे, या लोकतंत्र के चारों ये पाए हैं कहा जाता है। और ये चारों पाओं को कैंसर खत्म कर चुका है। अब देखिए, अगर जो भी आपको राष्ट्रवादी पत्रकारों के द्वारा, लोगों के द्वारा जो सूचनाएं मिल रही होंगी, जो आप तक बात पहुंच रही होगी, उसका सार जब आप ढूंढेंगे तो आपको यही लगेगा कि सब बेकार है, क्योंकि कैंसर लास्ट स्टेज पे पहुंच चुका है। खैर, मेरी निराशा का मतलब यह नहीं है मेरे दोस्त कि आप भी निराश हो जाओ। आप युवा हो, आप देश का भविष्य हो। मेरी अपील है युवाओं से, मेरी अपील है जवानों से, मेरी अपील है किसानों से, मेरी अपील है महिलाओं से, माताओं से, बहनों से, भाइयों से, गंभीरता से इस बात को सोचिए, विचारिए, इसका इलाज तलाश कीजिए। मर जाएगा, हमारे दिन पूरे होने वाले हैं, पूरे हो जाएंगे। हमें चिंता आगे आने वाली पीढ़ियों की है, जो गुलाम बनकर के
अडानी की गुलामी करेगी, अडानी के खेतों में, अडानी की मशीनों में, अडानी की फैक्ट्रियों में, अडानी की व्यवस्थाओं में मजदूर बनकर रह जाएगी। और ये बात सारे बुद्धिजीवी समझ रहे हैं, सारे नेता भी समझ रहे हैं। ये छुपी हुई बात नहीं है। नरेंद्र मोदी और अडानी दोनों मिलकर देश के साथ क्या खेल खेल रहे हैं, किस तरह से वो देश को निगलते जा रहे हैं, ये सबको दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं किसी को दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन सब अपने अपने स्वार्थ में अंधे हैं। कहीं कोई मिनिस्टर बनने के लिए, कहीं कोई मंत्री बनने के लिए, कहीं कोई सांसद बनने के लिए, कहीं कोई विधायक बनने के लिए, कहीं कोई कॉरपोरेटर बनने के लिए, कहीं कोई ग्राम प्रधान बनने के लिए, कहीं कोई पन्ना प्रमुख बनने के लिए, कहीं कोई हर जगह हर आदमी अपने क्षुद्र स्वार्थ से ग्रसित होकर के इस कैंसर का अंग बनता जा रहा है। कैसे इलाज किया जाएगा? खैर, मेरी बात जिसको समझ में आ रही है, इस रोग को जो समझ पा रहा है, जिस तरह से शायद मैं इसे एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पा रहा हूं, तो भी आप समझदार हैं, बुद्धिमान हैं, आप समझने की कोशिश कीजिए कि जो मैं कह रहा हूं कितना गंभीर बात है, कितनी गहरी बात है। मेरे दोस्त, कभी कभी एक बीमारी का एक अस्तित्व होता है, लेकिन उस बीमारी को पता नहीं होता कि वो किसी की जान लेने जा रहा है, वो किसी को खत्म करने जा रहा है। लेकिन जाने अनजाने एक बीमारी एक पूरे शरीर को खत्म कर देता है, और खास करके कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी तो खत्म कर ही देती है। अब एक देश में जब दो कैंसर लगे हुए हैं, ग्रसित करते जा रहे हैं, छाते जा रहे हैं, हर सारे सिस्टम को कुछ खत्म करते जा रहे हैं, बर्बाद करते जा रहे हैं। आप देख रहे हैं उगाही का काम। शायद ही इतिहास में आपने सुना होगा कि सरकार खुद उगाही करे, ईडी भेजकर, सीबीआई भेजकर, और सिस्टम के जरिए, इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए इतने बड़े बड़े खतरनाक तरीके से षड्यंत्र रचे गए, और कहीं कोई जांच, क्योंकि सारे सिस्टम फेल हो चुके हैं। कैंसर से क्या होता है? आपका किडनी फेल हो जाएगा, आपका लीवर फेल हो जाएगा, आपका धीरे धीरे हार्ट काम करना बंद कर देगा, कमजोर हो जाएगा, लंग्स कमजोर हो जाएगा, आपका शरीर कमजोर हो जाएगा, आपका खून खत्म होने लगेगा, पानी बनने लगेगा, व्हाइट सेल मरेगा, ब्लड सेल मरने लगेगा। धीरे 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 आपने देखा है कैंसर में किसी आदमी को मरते हुए। भारत उसी तरह से आज कैंसर से ग्रसित होकर के, इस बीमारी से, इस दो भागों में लगे कैंसर से ग्रसित होकर के धीरे धीरे डूब रहा है, मर रहा है। अब उसको मरता हुआ उसे कैसे समझेंगे? मेरे दोस्त, जिन नौजवानों के हाथों में आज काम होना चाहिए, वो आज सड़क पर घूम रहे हैं। जो नौजवान सपने देखे थे सीमा पर जाकर अपने देश की रक्षा और गौरव बढ़ाने का, वो 2 साल 5 साल की वॉचमैनी कर रहे हैं। जो महिलाएं, जो खिलाड़ी चाहते थे देश विदेश में जाकर मेडल लाना, उनके साथ षड्यंत्र किया जा रहा है, और षड्यंत्र करके उन्हें ही हराया जा रहा है। सोचिए, जो अपने मान सम्मान और इज्जत की रक्षा के लिए गुहार लगाता है, उसे अपराधी कहा जाता है। और अपराधी जो कल्प्रिट होता है, चाहे वो बृजभूषण शरण सिंह हो, चाहे वो राम रहीम, सजा याफ्ता मुजरिम, उनका भी इस्तेमाल करके वोट मांगा जाता है। किस हद तक और कहां तक यह कैंसर फैला हुआ है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। मैंने कहा कि ऐसा नहीं है कि लोग समझ नहीं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे आरएसएस हो, चाहे देश हो, चाहे देश का सिस्टम हो, ब्यूरोक्रेसी हो, बुद्धिजीवी वर्ग हो, पत्रकार हो, चाहे गोदी मीडिया ही क्यों ना हो, सबको यह समझ में आ रहा है कि देश कैंसर से बीमार होता जा रहा है, और वो बीमारी ये 2 ही है। सब जानते हैं। मैंने कहा छोटे छोटे स्वार्थों को लेकर के समझौता कर लिए हैं, फैलने दे रहे हैं इस बीमारी को। देखिए, अगर आपको मेरी बात समझ में आए, कहीं से लगे कि मैं सही कह रहा हूं, तो लोगों तक भी पहुंचाइए, लोगों को भी बताइए, अपने तरीके से आप लोगों को समझाइए कि देश, आने वाली पीढ़ी सिर्फ मजदूर बनकर रह जाएगी। क्या इसी सपने को लेकर के भारत चला था?
क्या यही सपना है भारत का कि कल वो मजदूर बने, वो इजराइल में जाए, वो फिलिस्तीन में जाए, वो रसिया में जाए, यूक्रेन में जाए और मजदूरी करे युद्ध क्षेत्रों में जाकर के, जो कि आज हो रहा है। किसानों के हक को छीन लिया गया है, उनकी जमीनें छीनने की कोशिश हो रही है, और कल जब चाहेगा अडानी तो आराम से छीन लेगा। क्या कर लोगे आप? पानी नहीं देगा, खेती कैसे करोगे? बिजली नहीं देगा, खेती कैसे करोगे? नहीं करोगे तो बेच दोगे खेत को, और यही चाहता है वो। जागिए मेरे देश वाले, देश के माताओं, बहनों, भाइयों, सबसे बस यही अपील है कि अगर बात समझ में आ रही हो आपको कि कुछ ये बीमारी लाइलाज होती जा रही है और लास्ट स्टेज पर तो पहुंच ही चुकी है, इसमें भी कोई राह निकले बचाने की, तो बचा लीजिए। बीमारी का असर आगे आप देखना, महाराष्ट्र और झारखंड में भी बीजेपी सरकार बनाएगी, यानी कैंसर सरकार बनाएगी। कैंसर वहां भी जीत जाएगा, हम और आप वहां भी मारे जाएंगे।